सुन भाई सिक्योरिटी गार्ड, तेरी माँ की तबीयत खराब चल रही है ना, और तुझे उनका ऑपरेशन भी कराना है। हाँ मैम साहब। तो मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है। अगर तू मेरा एक काम करेगा तो उस काम के बदले मैं तुझे पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। क्या कहा मैम साहब, आप मुझे काम करने के पूरे 1 लाख रुपए दोगी? पर ऐसा कौन सा काम है मैम साहब जिसको करने के लिए आप मुझे 1 लाख रुपए दोगी? वैसे भी मैं तो कार्ड की जॉब करता हूँ, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। फिर मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूँ जिसको करने के लिए आप मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो? नॉर्मली तो मैं आपके सारे काम कर देता हूँ, जो भी आप बोलती हो वो सब कर देता हूँ। अरे इतना परेशान मत हो, काम भी मैं तुझे बता दूंगी। पहले तू मुझे ये श्योरिटी तो दे, तू मेरा काम करेगा भी या नहीं? क्योंकि अगर तू मेरा काम करेगा तभी मैं तुझे ये 1 लाख रुपए दूंगी। और देखो, तुम्हारे लिए वो काम करना इतना मुश्किल भी नहीं है, बड़ी आसानी से तुम वो काम कर सकते हो। अगर तुमने वो काम कर दिया तभी मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे सकती हूँ। और जैसे ही तुम मेरा काम कर दोगे, ये पूरे 1 लाख रुपए तुम्हारे। और वैसे भी तुम ये मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड का ही तो काम करते हो, और इसमें तुम्हें जरा सी सैलरी मिलती है। इससे तुम क्या ही कर लोगे अपने जीवन में? अरे इससे तुम अपनी माँ का इलाज तक भी नहीं करवा पाओगे। ऑपरेशन कराना तो बहुत दूर की बात है, और अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो ये पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। इन पैसों से तुम अपनी माँ का ऑपरेशन करा सकते हो। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और ऑफर है। अगर मैं तुम्हारे काम से खुश हो गई तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए और दूंगी इनाम के तौर पर। अब तुम खुद देख लो, 2 लाख रुपए बहुत होते हैं। इससे तुम अपनी माँ की जान भी बचा सकते हो और बाकी के पैसे अपने घर वालों को भी दे सकते हो। इससे तुम्हारे घर वाले भी खुश हो जाएंगे। अब तुम्हें मेरा काम करना है या नहीं करना, ये तुम खुद देख लो। वैसे मैम साहब कह तो सही रही है, 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। इससे मैं अपनी माँ का ऑपरेशन भी करा सकता हूँ। बाकी जो पैसे बचेंगे वो अपनी छोटी बहन की पढ़ाई में लगा दूंगा। मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन मैं उसे बहुत पढ़ाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ, मैम साहब को हाँ ही कर देता हूँ। ठीक है मैम साहब, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे पहले बताइए तो सही कि आखिर मुझे काम क्या करना है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो। पर देख लेना, अपनी बात से मुकर मत जाना तुम, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें नौकरी से भी निकाल दूंगी, फिर तुम्हारे हाथ से ये पैसे भी जाएंगे और तुम अपनी माँ का इलाज भी नहीं करवा पाओगे। नहीं नहीं मैम साहब, मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं मुकरूंगा। मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन कराना है। अगर मेरी माँ का ऑपरेशन टाइम से नहीं हुआ तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ मैम साहब, मैं उनकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और वैसे भी आप तो मुझे ये काम करने के लिए पैसे दे रही हो, तो फिर मैं अपनी बात से क्यों मुकरूंगा? आप बस बताइए कि मुझे क्या काम करना है, मैं तैयार हूँ आपका काम करने के लिए। चलो, अच्छी बात है कि तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हो गए। ये लो 1 लाख रुपए एडवांस में। ठीक है, तो अब मैंने पैसे तुम्हें दे दिए हैं और तुमने ले भी लिए हैं, तो अब मैं तुम्हें काम बताती हूँ। लेकिन बेटा ध्यान रखना, मुकर मत जाना अपनी बात से। अभी आई मैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे 1 लाख रुपए दिला दिए। अब इन पैसों से मैं अपनी माँ का ऑपरेशन कराऊंगा और उनकी जान बच जाएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। ये ले, ये बॉस की गाड़ी की चाबी है। जल्दी से इसको लेकर गाड़ी के पास चला जा पार्किंग में। बॉस की गाड़ी की चाबी? पर ये आप मुझे क्यों दे रही हो मैम साहब? अरे तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? पैसे दे रही हूँ ना मैं तुझे काम करने के, फ्री में तो करा नहीं रही हूँ। खैर, काम ये है कि पार्किंग में मैकेनिक खड़ा हुआ है, तुझे ये चाबी ले जाकर मैकेनिक को देनी है और तुझे उससे बॉस की गाड़ी के ब्रेक फेल कराने हैं। क्या कहा मैम साहब, आप बॉस की गाड़ी के ब्रेक फेल करवाना चाहती हो? पर मैम साहब, इससे तो उनका एक्सीडेंट हो जाएगा, उनकी जान चली जाएगी। और मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूँ बॉस के साथ? देखो, मैंने ये तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि अच्छे से पहले सोच लो, समझ लो। अब मुझसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो। और वैसे भी अब तो तुमने मुझसे पैसे ले लिए हैं, तो अब तो तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा। अब मुझसे सवाल जवाब मत करो, अपने काम पर ध्यान दो। और बाकी के पैसे काम होने के बाद तुरंत दे दूंगी मैं तुम्हें। और हाँ, इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना तू जानता ही है कि फंसेगा तू ही, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है मैम साहब, आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपनी माँ की जान बचानी है और अपनी माँ की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यार, ये मैम साहब ने मुझे किस दुविधा में फंसा दिया है। मुझसे ही साहब की गाड़ी की ब्रेक फेल कराने के लिए बोल रही हैं, लेकिन इस काम को करने के लिए उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं और 1 लाख रुपए और देने के लिए बोल रही हैं। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। अगर मैम साहब का काम करूं
तो साहब की जान चली जाएगी, और अगर ना करूं तो मेरी माँ की जान चली जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वैसे किसकी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, मेरी माँ या मेरे साहब? मेरी माँ की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, और बॉस का क्या है, आज मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, कल कहीं और कर लूँगा। वैसे भी इतने सारे पैसे दे रही है मुझे मैम साहब ये काम करने के लिए, पर क्या ये काम करना सही रहेगा? साहब ने मुझे अपने यहाँ पर नौकरी दी है, उनकी वजह से मेरी रोजी रोटी चलती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, पर मैं इतना सोच ही क्यों रहा हूँ। मेरी माँ की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, और बाकी जो पैसे बचेंगे मैं उनसे अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करा दूंगा। मेरी बहन की पढ़ाई पूरी कराना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। और वैसे भी भले ही साहब ने काम दिया है मुझे, पर बात बात पर डांटते रहते हैं। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो ऐसा व्यवहार करते हैं मेरे साथ जैसे कि मैं जानवर हूँ, मेरी कोई फीलिंग ही नहीं है। सबके सामने डांट देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे गार्ड साहब। जी साहब। गाड़ी निकाल दो पार्किंग में से। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौका है मेरे पास। साहब मुझसे ही बोल रहे हैं पार्किंग से गाड़ी गेट पर लगाने के लिए। यही सही मौका है, साहब की गाड़ी के ब्रेक फेल करा देता हूँ। माफ़ करना साहब, आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कराने जा रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझे अपनी माँ की जान बचाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी है। ये लीजिए साहब। क्यों बे, तुझसे मैंने कितनी बार बोला है जब भी गाड़ी को यहाँ पर लाया करे साफ करके लाया कर। देखना कितनी गंदी हो रही है, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? पर साहब ये तो मेरा काम नहीं है ना, ये तो सफाई वाले का काम है। अच्छा, मुझसे जुबान लड़ा रहा है? अगर तू इस पर कपड़ा मार देगा तो घिस जाएगा क्या तेरा कुछ? और वैसे भी तुझे मैं एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ, बाकी कहीं पर भी गार्ड को इतने पैसे नहीं मिलते जितनी मैं सैलरी देता हूँ तुझे। जी साहब, सॉरी साहब। इस बार तो माफ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रखना, हमेशा गाड़ी पर कपड़ा मार कर लाना है, समझा? ठीक है साहब। और साहब ध्यान से जाना आप। अच्छा, मतलब अब तू मुझे बताएगा मैं कैसे जाऊं और कैसे नहीं? ऐसा ही जाकर अपना काम कर ले, खामखा मेरी बुद्धि मत खराब कर, पहले दिमाग खराब कर दिया है। वाह, ये बढ़िया हुआ, साहब चले गए। अब ये खुशखबरी जल्दी से जाके मैडम को दे देता हूँ। मैम साहब गए गाड़ी लेकर, साहब का एक्सीडेंट हो गया है, साहब मर गए हैं। क्या? बॉस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया? बॉस मर गए? चलो ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ। अब बॉस मेरे रास्ते से हट गए, अब मुझे प्रमोशन पाने से कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ की बॉस मैं बनूंगी, और बनूंगी क्या, मैं तो बन गई, क्योंकि अब तो बॉस रहे ही नहीं। अब ये बॉस की कुर्सी मेरी, इस पर मैं बैठूंगी, और अब ये पूरा ऑफिस मेरा। इतनी सालों से मैंने इतना सब कुछ किया इस कंपनी के लिए, लेकिन बॉस की वजह से मुझे प्रमोशन मिल ही नहीं पा रहा था। इसीलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा, बॉस की गाड़ी के ब्रेक फेल कराने पड़े, ताकि वो मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। जब वो रहेंगे ही नहीं तो यहाँ की बॉस मैं बन जाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब देखो बस मुझे डांटता रहता था। अरे सीनियर होने का बड़ा फायदा उठाता था वो। और अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि तुमने मेरी टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। और अब इस कंपनी को मैं अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगी, इस कंपनी पर मेरा राज होगा। और सर के होते हुए मैं कभी भी 2 नंबर से पैसे नहीं कमा पाती थी, अब मेरे लिए सारे रास्ते खुल गए, क्योंकि अब तो मुझ पर कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं रहेगा। अब मैं जो चाहूँ वो सब कर सकती हूँ। अब मैं कम सामान मंगाकर ज्यादा का बिल भी बना सकती हूँ, और अपनी कंपनी के सारे वर्कर्स को बाहर निकाल दूंगी, और नए वर्कर्स लाऊंगी अपनी कंपनी के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ मेरी सुने और कम सैलरी पर भी काम करेंगे। और जो उनकी सैलरी के पैसे बचेंगे वो सब मैं लूंगी। पर तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कंपनी से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हारे लिए तो मेरे पास एक और ऑफर है। अरे तुमने मेरे लिए काम जो किया है, इतनी बड़ी टेंशन खत्म की है तुमने मेरी। पहले तो तुम अपने एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए पकड़ो, जो मैंने तुम्हें बोला था कि काम पूरा होने के बाद दूंगी। और ये 2 लाख रुपए और पकड़ो, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारा काम देखकर। इनसे तुम अपनी माँ का इलाज कराओ, और मैं तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दूंगी।
लेकिन हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लेना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। और हाँ, अब से तुम मेरे खबरी बनकर रहोगे इस कंपनी में। कंपनी में क्या चल रहा है सब कुछ तुम मुझे आकर बताओगे। वर्कर्स मेरे बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं और जो वर्कर्स मेरे खिलाफ जा रहे हैं वो सारी डिटेलिंग तुम मुझे ला कर दोगे। ठीक है, तो अब तुमने अपना काम कर दिया है और मैंने तुम्हारे पैसे भी दे दिए हैं और मैंने तुम्हें आगे का काम भी समझा दिया है, तो अब तुम जा सकते हो। वैसे मैम साहब एक बात बोलूं, आपने बहुत गलत किया साहब के साथ। साहब आपको इतना मानते हैं, उन्हीं की गाड़ी के ब्रेक फेल करा दिए, उन्हीं की जान लेनी चाहिए और इसकी ना आपको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं सज़ा देने वाला कौन होता हूँ? सज़ा आपको वही देगा जिसके साथ आपने गलत किया है। अबे ओ, ये क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे मैंने पैसे काम करने के दिए हैं या फिर ज्ञान देने के, जो फालतू में ज्ञान दिए जा रहा है तू मुझे? एक तो मैंने तुझे इतने सारे पैसे दिए हैं, आज तक तूने पूरी जिंदगी में नहीं देखे इतने पैसे, और तू है कि उल्टा मुझसे ही बकवास किए जा रहा है। और हाँ, एक सेकंड, अभी क्या बोल रहा था तू मुझे? क्या सजा दिलवाएगा तू मुझे? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जो कुछ भी किया है तूने किया है। अगर तूने अपना मुंह खोला ना तो सजा तुझे मिलेगी, मुझे नहीं। अभी बताता हूँ मैम साहब आपको। साहब अंदर आ जाइए। बॉस, हाँ यहाँ क्यों बे? तूने तो मुझे बोला था कि इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और ये मर गए हैं, तो फिर ये जिंदा कैसे हैं? काजल, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम मेरी जान लेना चाहती हो, मारना चाहती हो मुझे। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुम्हें इस कंपनी में मैं लेकर आया था। जब तुम्हारी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी तब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तुम अपने पापा को भी लेकर आई थी, उन्होंने भी मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारी बेटी को प्लीज अपनी कंपनी में नौकरी दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा, इसको कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही है। और तुमने क्या करा मेरे साथ? तुम मेरी जान लेना चाहती हो। अरे ये तो अच्छा हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड इतना ईमानदार निकल गया, इसने मुझे बता दिया तुम्हारे प्लान के बारे में, वरना तुम तो मेरी अभी तक जान भी ले लेती। रुकिए साहब, मुझे आपको कुछ बताना है। अब क्या हुआ? क्या बताना है तुझे? मैनेजर मैडम ने ना मुझे आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल कराने के लिए बोला है और इस काम को करने के लिए उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं और अभी 1 लाख रुपए और देने के लिए बोल रही हैं और बोल रही थी काम होने के बाद 1 लाख रुपए और दूंगी। लेकिन साहब मैंने आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल नहीं कराए हैं। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? अरे वो भला ऐसा क्यों करेगी मेरे साथ? साहब फिलहाल आप गाड़ी को यहीं साइड में खड़ी कर दो और मेरे साथ चलो। मैं मैम साहब से बोलूंगा कि साहब गाड़ी लेकर चले गए हैं और उनका एक्सीडेंट भी हो गया है। आप चुपचाप सब कुछ सुन लेना और जैसे मैं आपको आवाज दूं तो आप अंदर आ जाना। ठीक है, मैं गाड़ी लगाता हूँ यहीं पर। मैम साहब पहले तो मेरे मन में आया था कि मैं साहब के साथ ऐसा कर दूं क्योंकि मुझे अपनी माँ की जान बचानी थी, पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा करके मेरी माँ की जान तो बच जाएगी, लेकिन मैं साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर मैंने साहब को सारी सच्चाई बता दी। फिर भले ही मेरी माँ की जान चली जाए, लेकिन मैं साहब के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी माँ की जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकता। ऐसा करता तो मेरी माँ भी मुझे ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करती, इसीलिए मैंने साहब को सारी सच्चाई बता दी। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये सब प्रमोशन के लालच में आकर किया और अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। आप प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, प्लीज़। अच्छा, तो तुमने ये सब प्रमोशन के लालच में किया? अरे कम से कम इतना तो सोचा होता, तुम्हें इस कंपनी में मैं लेकर आया था। अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें कब का काम से निकाल देता, पर मैंने कभी नहीं किया ऐसा। तुमने अच्छा काम किया, मैंने हमेशा एप्रिशिएट किया तुम्हें, हमेशा तुम्हें प्रमोशन दिया। ऐसा नहीं थी कि तुम पहले से ही सीनियर मैनेजर थी। जब तुम इस कंपनी में आई थी तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने तुम्हें यहाँ पर इतना कुछ सिखाया, इतनी मदद की तुम्हारी, और इस सब का फल तुमने मुझे ये दिया कि तुम मेरी जान लेना चाहती हो, मारना चाहती हो मुझे। तुम ये कैसे भूल गई? आज जब तुम मेरे बराबर में बैठती हो ना, सीनियर मैनेजर बन गई हो इस कंपनी की, वो सिर्फ मेरी वजह से है। मैंने तुम्हें यहाँ तक प्रमोशन करके पहुंचाया है। और ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हारा हाथ नहीं है, तुमने बहुत मेहनत की है, काफी अच्छे से काम किया है, इसलिए मैंने तुमको मैनेजर से प्रमोशन देकर सीनियर मैनेजर बनाया। अरे ये क्या कम है? आगे भी तुम मेहनत करती रहती, तुम खुद इस कंपनी की बॉस बन जाती। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने ऐसा करके। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुमने मेरी पीठ में छुरा कौंपा है। खैर, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया है, अब मुझे जो करना है मैं करूंगा।
अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। अब मैं तुम्हें अपनी कंपनी में तो रखूंगा नहीं, मैं तुम्हें अभी के अभी अपनी कंपनी से निकालता हूँ। यू आर फायर्ड नाउ। और मैं तुम्हें सिर्फ कंपनी से नहीं निकालूंगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट भी करूंगा। इसके बाद तुम्हारी इस कंपनी में तो क्या, हमारे देश की किसी भी कंपनी में नौकरी नहीं लग पाएगी। सर प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मुझे सच में अपनी गलती पर बहुत पछतावा है। मैं आपसे सच में प्रॉमिस करती हूँ, मैं आज के बाद फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बस एक चांस दे दीजिए आप मुझे। अरे बंद करो अपनी ये बकवास। अब मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, तुम क्या क्या बातें कर रही थी इससे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को निकालना चाहती हो और तो नए एम्प्लॉयज रखना चाहती हो, उनकी भी सैलरी काटना चाहती हो। अपने पैसों के लालच में, अपने शौक मौज पूरा करने के लिए तुम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो। और तो जिस कंपनी ने तुमको रोजी रोटी दी, तुम्हें पैसा दिया, शोहरत दी, तुम उसी में छेद करने चली हो, उसी के साथ धोखा कर रही हो। तुम्हारे जैसे लोग बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं है, बल्कि तुम्हारी तो पुलिस कंप्लेन होनी चाहिए। मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन भी करूंगा, तुम्हें सीधा जेल होगी। और मैं सिर्फ पुलिस को ही नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हारे माँ बाप को भी कॉल करूंगा, उनको बुलाऊंगा यहाँ पर, दिखाऊंगा उनकी बेटी यहाँ पर क्या गुल खिला रही है। अरे सर, मैं इस तरह से अपने घर पर कैसे जा सकती हूँ? मैं क्या जवाब दूंगी अपने घर वालों को? वो तो मुझ पर बहुत नाराज होंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा भी करेंगे वो मुझ पर, और कभी माफ भी नहीं करेंगे। प्लीज सर, आप ऐसा मत कीजिए। और वैसे भी सर, ये तो हमारे ऑफिस की बात है ना, तो फिर आप इस बात को मेरे माँ बाप तक क्यों लेकर जा रहे हो? नहीं काजल, अब ये बात हमारे ऑफिस की नहीं रही, सिर्फ ये बात बहुत ऊपर जा चुकी है। तुमने मुझे मारने की प्लानिंग की, वो तो मुझे इसने बता दिया था, वरना अब तक मेरी जान तो जा भी चुकी होती। और किसी की जान लेना गलती नहीं, अपराध होता है और उसकी मिलती है सजा। और तो और तुम्हारा सबूत भी है मेरे पास में, तो अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। प्लीज सर, मेरी बात तो सुनो। ऐसा है, मेरे सामने ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। आज तुमने मेरे साथ किया है, मेरी जान तो बच गई, कल को तुम किसी और के साथ ऐसा करोगी